भारत की गौरवशाली धरती पर अनेकों बार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया। बर्बर आक्रमणकारियों ने भारत की देह ही नहीं बल्कि भारत की वैभवशाली संस्कृति और महान सनातन परंपरा पर अनेकों बार आघात पहुंचाने की कोशिश की। भारतीयों की आस्था पर वार करने के उद्देश्य से धार्मिक संस्थानों को ध्वस्त किया गया। 1556 ईस्वी में बाबर नाम का एक लुटेरा भारत से अकूत धन संपदा लूटने के इरादे से दाखिल हुआ था, लेकिन उस लुटेरे ने अपना आधिपत्य जमाने के लिए बड़े पैमाने पर मस्जिदों का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने हिंदुओं के आस्था के केंद्र मंदिरों को निशाना बनाया और इसी क्रम में उसने हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद बनवाई। ये एक भक्त को उसके भगवान से दूर करने जैसा महापाप था। बाबर के इस कुकृत्य के बाद सालों संघर्ष चला, लेकिन फिर 20वीं सदी में बजी संघर्ष की अंतिम रणभेरी। दशकों तक चले संघर्ष के बाद 20वीं सदी में बाबर के कुकृत्य की निशानी को मिटाने और भव्य राम मंदिर को बनाने की रणभेरी बची। देश के आजाद होने के बाद राम मंदिर निर्माण के कई बार प्रयास हुए, लेकिन सत्ता में बैठी कांग्रेस ने हमेशा अड़चनें पैदा की। कांग्रेस से त्रस्त साधु संतों ने साल 1984 में दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया। धर्म संसद में अयोध्या, मथुरा, काशी के स्थलों की मुक्ति का प्रस्ताव पास किया। सीता मैया की जन्मभूमि सीतामढ़ी से 25 सितंबर 1984 को श्री राम जानकी रथ यात्रा की शुरुआत हुई, जिससे जनता में अपने आराध्य के प्रति और अधिक भाव पैदा हुए। अक्टूबर 1985 को कर्नाटक में हुई दूसरी धर्म संसद में साधु संतों ने कांग्रेस सरकार को सीधी चेतावनी दे दी। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद कोर्ट ने कांग्रेस सरकार की मनमानियों को रोकते हुए राम जन्मभूमि का ताला खोलने का आदेश दिया। जून 1989 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुए अधिवेशन में बीजेपी ने प्रस्ताव पारित कर अयोध्या में राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया, जिसके उपरांत 1990 में बीजेपी ने शुरू की सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा। इस रथ यात्रा के रणनीतिकार और शिल्पी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और नेतृत्व कर रहे थे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी। ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? यात्रा के मार्ग और कार्यक्रम की सबसे पहले जानकारी भी पीएम मोदी ने ही 13 सितंबर 1990 को दी थी। 23 अक्टूबर को बिहार के समस्तीपुर में राम भक्तों की रथ यात्रा को रोक दिया गया। अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। और लाल कृष्ण आडवाणी जी को लालू यादव ने गिरफ्तार कर लिया और 30 अक्टूबर को राम भक्तों के साथ वो हुआ जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। अपने आसपास और देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए व्यू इंडिया टाइम्स को यूट्यूब में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।